अगर आपको मनी हाइस्ट जैसी थ्रिलिंग सीरीज पसंद है तो ये कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी है 12 लोगों की एक ऐसी टीम की जो सेंट्रल बैंक ऑफ बार्सिलोना में घुस जाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी को, जहां छुपी है चालाकी, धोखा और जुनून का एक अजीब खेल। बैंक के अंदर गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, लोग चीखते हैं। हमें दिखते हैं कुछ आतंकवादी जो हाथ में बंदूक, मशीन गन और कई खतरनाक हथियार लिए हुए हैं। इस ग्रुप में कुल 12 लोग हैं और इनका लीडर रियो है, जिसे मनी हीस्ट में भी देखा गया था। रियो को नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कोड नाम है। ये ग्रुप सेंट्रल बैंक ऑफ बार्सिलोना पर हमला कर देता है। उनके साथ एक लड़की भी है जो रियो की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो बैंक के अंदर नहीं जाती। बैंक के अंदर इस समय लगभग 300 लोग मौजूद होते हैं। आतंकवादी सभी को बंधक बना लेते हैं। जल्द ही पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है। यह देखकर रियो और उसकी टीम पुलिस पर हमला करना शुरू कर देती है। अफरा तफरी मच जाती है और खबर बिजली की तरह फैल जाती है कि सेंट्रल बैंक पर हमला हो गया है। रियो एक चालाकी भरी योजना बनाता है। वो सभी बंधकों को बैंक की खिड़कियों के पास खड़ा कर देता है ताकि पुलिस कोई चालाकी न कर सके। अगर पुलिस ने कोई चालाकी की तो आतंकवादी बंधकों को मार सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज ऑफिस में। सेंट्रल बैंक पर हमले की खबर हर तरफ फैल चुकी है। यहाँ हमें एक महिला मदार नजर आती है, जिसका आज इस न्यूज चैनल में पहला दिन है। मदार के हाथ पर जलने के निशान है। असल में मदार के पिता एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे और उसी दौरान मदार का हाथ जल गया था। इस हादसे ने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। इसी न्यूज ऑफिस में हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखता है, जो इस चैनल का नंबर 1 एंकर है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा शराब पीता है क्योंकि उसकी बेटी जवानी में ही मर गई थी। इस सदमे के बाद बर्नी ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर होता गया। अब सीन शिफ्ट होता है बैंक के बाहर, जहां हमें रियो की गर्लफ्रेंड नजर आती है। वो बैंक के पास एक टेलीफोन बूथ में जाकर एक चिट्ठी छुपा देती है। इस चिट्ठी में बंधकों को छोड़ने की शर्तें लिखी होती हैं। इसके बाद रियो की गर्लफ्रेंड न्यूज चैनल में फोन करती है। फोन मदार उठाती है। रियो की गर्लफ्रेंड फोन पर, ध्यान से सुनो, सेंट्रल बैंक पर हमला हो चुका है। करीबी टेलीफोन बूथ में एक चिट्ठी है, जाकर उसे उठा लो। मदार, क्या तुम मजाक कर रही हो? रियो की गर्लफ्रेंड, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम हर घंटे 10 बंधकों को मार देंगे। ये सुनकर मदार घबरा जाती है और तुरंत अपने बॉस एलाइजा बेल के पास जाती है, लेकिन एलाइजा इस समय ऑफिस में नहीं होती। अब मदार बर्नी के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। बर्नी और मदार बिना वक्त गवाए सीधा सेंट्रल बैंक के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बैंक के अंदर रियो को दिखाया जाता है। वह बैंक की तिजोरी में जाता है, एक सेफ लॉकर खोलता है और उसके अंदर से एक फाइल निकालता है। ये फाइल उनके मिशन का सबसे अहम हिस्सा थी। बाहर मदार और बर्नी उस टेलीफोन बूथ पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र कॉल में किया गया था। वहां उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें आतंकवादियों की मांगे लिखी होती हैं, एक कैदी की रिहाई और एक हवाई जहाज। बर्नी चिट्ठी की फोटो ले लेता है। वह मजाक में कहता है, मदार, पहले ही दिन तुम्हें इतनी बड़ी स्कूप मिल गई। ये तुम्हारे करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मदार इस बात को गंभीरता से लेता है और कहता है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। तभी कमिश्नर पाको वहां पहुंच जाता है। मदार चिट्ठी पाको को थमा देती है। इसे पढ़ने के बाद पाको सख्त लहजे में कहता है, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मीडिया को ये बात पता चल गई तो हालात और खराब हो जाएंगे। इसके बाद पाको मदार और बर्नी को 1 घंटे के लिए गिरफ्तार करवा देता है ताकि कोई खबर लीक ना हो सके। पाको तुरंत अपने शहर के गवर्नर के पास जाता है और उन्हें सेंट्रल बैंक पर हुए हमले की पूरी जानकारी देता है। गवर्नर कहता है, हाँ, मुझे इसकी जानकारी मिल गई है। ये मामला काफी गंभीर है। पाको उन्हें पत्र सौंपते हैं और कहते हैं इसमें उनकी मांगे लिखी हैं। इसके बाद बार्सिलोना के गवर्नर ये पत्र देश के प्रधानमंत्री को भेजते हैं। इसमें साफ लिखा होता है कि आतंकवादियों ने 300 लोगों को होस्टेज बना लिया है और उनकी रिहाई के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। आतंकवादियों की शर्तें साफ थी। उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल को रिहा करना था, जो 4-5 साल पहले एक बड़ा धमाका कर चुका था। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हर घंटे 10 होस्टेज मार दिए जाएंगे, फिर हर घंटे 5 और लोग मरेंगे, और अगर किसी ने जबरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश की तो वो होस्टेज के साथ साथ पूरी इमारत को उड़ा देंगे। ये सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा सख्त हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अगर हालात बिगड़े तो सरकार गिर सकती है। इसके चलते पीएम तुरंत आपात बैठक बुलाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर और कमिश्नर पाको सेंट्रल बैंक के सामने एक इमारत में पहुंचते हैं। वहां से पाको बैंक के अंदर फोन करता है। बैंक के अंदर एक बूढ़ा आदमी हाथ में फाइल लिए दिखता है। वह वॉशरूम जाने के लिए उठता है और उसके साथ नंबर 2 भी चलता है। इसी बीच नंबर 1 रियो फोन उठाता है। पाको, आप कौन है? रियो, मैं इस ऑपरेशन का नंबर 1 हूँ। नंबर 1 इस शर्त पर राजी हो जाता है, लेकिन बदले में कहता है, हमें खाना और सिगरेट चाहिए। याद रखना, कोई चालाकी मत करना। अगर तुमने होशियारी दिखाई तो हम होस्टेज मार देंगे। रियो और उसकी टीम पूरी तरह सतर्क थी। उसने अपनी टीम को पुलिस और फोर्स को और डराने के लिए कहा, अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो हम इन सभी होस्टेज को मार देंगे। दूसरी तरफ रियो की गर्लफ्रेंड नेशनल रेडियो पर जाती है और लाइव होकर उनकी मांगों का खुलासा करती है। शहर में दंगे भड़क जाते हैं। यह सुनकर कमिश्नर पाको भी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह जानकारी लीक कैसे हो गई। हालांकि पुलिस दंगाइयों को काबू में करके उन्हें वहां से हटा देती है।
बैंक की तिजोरी खुल जाती है। अंदर नंबर 1 और उसकी टीम नई रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 रियो और उसके 4 साथी बैंक की तिजोरी के अंदर थे। उनके पास बैंक का खाका था और उनकी योजना दीवार तोड़कर सुरंग के रास्ते भागने की थी। बैंक में 800 मिलियन यूरो रखे हुए थे, जो उनके लिए पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी थे। ये पूरा हमला सिर्फ समय हासिल करने के लिए था, ताकि वे दीवार तोड़कर पैसे लेकर भाग सकें और किसी को उन पर शक न हो। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कि रियो और उसकी टीम अपने मकसद में सफल होते हैं या नहीं, और मदार और बर्नी इस खतरनाक हालात से कैसे निकलते हैं। तो जुड़े रहिए और देखिए ये रोमांचक कहानी जो आपको अपनी कुर्सी से उठने नहीं देगी। ये थी शुरुआत इस थ्रिलिंग कहानी की। अगर आपको यह पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए और अगले वीडियो में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।